अरे नहीं, मेरे लिए इतना खाना काफी है, आप लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप लीजिए, नहीं तो सारे शहर में ढिंडोरा पीटोगी और सबको बताओगी कि सत्यजीत ने भूखा रख दिया। ढिंडोरा पीटने का मुझे कोई शौक नहीं है। और फिक्र करने का इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मैं भूखी रहूं या ना रहूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? लीजिए, आप ही खाइए। ओह, मुझे ना आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता। जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, ढंग से खाना खाइए। अरे मुझे सच में भूख नहीं है, आप ही खाइए। आप हर बार इतनी जिद क्यों करती हैं? एक बार कहा ना मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप ही खाओ। आप खा लीजिए वाघमारे मैडम। स्टॉप। बांट कर खाइए, मतलब प्यार बढ़ेगा। अब दोनों मिलकर उपवास छोड़िए। चल सवे, हम जा रहे हैं, ठीक से खाना खाइए। जरा आराम से खाइए। मंजू दीदी, पप्या, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको कुछ देना था। ये पेन ड्राइव किसकी है? वो मैं भगवान जी के दर्शन के लिए गया था ना, वहाँ लोगों के पॉकेट चोरी किए थे। तुमने? नहीं, मैं नहीं, वो मेरे मोहल्ले के एक दोस्त ने। अरे मैंने आपको बताया था ना कि उसकी माँ बीमार है, खराब दौर से गुजर रहा है। उसे तब पॉकेट में ये पेन ड्राइव मिला था उसे, इसलिए आपको ला कर दिया मैंने ये। आपके वो एक्सपर्ट होते हैं ना, इसके लिए वो पता लगवाते हैं ना कि वो किसने क्या किया है, किसका है ये पेन ड्राइव, इसलिए आपके पास लेकर आया था। अरे अरे, रुक 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 रुक। अरे आज चोर और पुलिस एक साथ? चोर चोर पुलिस पुलिस खेल रहे होंगे। क्या रे पाप्या, अब ऐसा क्या कांड किया है तूने कि खुद वाघमारे मैडम तुम्हें दम दे रही हैं? मतलब जरा संभल कर रहना, नहीं तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं।
अरे क्यों सत्या भाई, मजाक कर रहे हो आप भी। बलमा भैया से अच्छा मजाक कर रहे हो आप। हाँ। क्या काम है, जल्दी बोल। आपके पास नहीं, ऐसे ही आया था मंजू दीदी से मिलने के लिए। क्या? मंजू दीदी? वाह, क्या रे, कल तक तो भैया भैया बुला के हमारे पास आता था, अब डायरेक्ट दुश्मन के पक्ष में। ए पाप्या, पुलिस से पहचान है, इसलिए तू बिल्कुल सेफ रहेगा, पर हर वक्त हमारी नजर रहेगी तुझ पर। और अगर फिर से कभी मिलने आया ना, तो तेरा अच्छे से मजाक उड़ाऊंगा। मिल मुझे मैदान में आके, फिर तेरे साथ खेलूंगा मजाक मजाक है। सत्या भाई ऐसे क्यों बोल रहे थे? दुश्मन के पक्ष में अभी हूँ। अरे वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अभी पीसी को क्या हुआ? मंजू, लैपटॉप पे क्या कर रही है तू? अरे वो पप्या है ना, तेरा चोरी करने वाला भाई। हाँ, उसका क्या? उसके दोस्त ने भगवान के दर्शन करने आए लोगों के पॉकेट चुराए थे। वो उसने वापस किए, लेकिन उसमें ये पेन ड्राइव मिली। अब ये पेन ड्राइव किसकी है, उसमें क्या है, वही देख रही हूँ। लेकिन पासवर्ड डाला है। पासवर्ड है? रुक, मैं ट्राई करती हूँ। वो एक वेबसाइट है ना, हमसे ये नहीं होगा, फुली सिक्योर है। तो हम ये पेन ड्राइव साइबर सेल के पास भेजे क्या? देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें जादव अफसर की इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर हम डायरेक्टली गए ना, तो सर कितना चिल्लाएंगे तू ये जानती है ना। रिस्क नहीं लेंगे प्लीज। बागमारे मैडम, आपको साहिब बुला रहे हैं। हाँ, आती हूँ। प्रिया, मैं आती हूँ। मम्मी ये देखिए। अरे मम्मी इसे देखिए जरा। अरे मम्मी ये देखिए ना जरा, ये कितना सुंदर है, देखिए। नहीं, ये कितना सुंदर है, देखिए। चुप देखिए बैठो। ना मम्मी। एक एक करके दिखाओ। मम्मी एक मिनट रुकिए, मैं ना आपको रील स्टार दिखाती हूँ। इसे देखिए। ये सवे, तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्या? ये कैसी फोटो डाले हैं? और रील स्टार क्या करनी है? क्या रील बनाकर बैठेगी?
मम्मी ये फोटो देखिए, ये उससे भी एकदम मस्त है और अच्छे घर की भी दिखती है। ऐसा क्या? देखो देखो, देख देख। और दिखने में काफी अच्छी है, पर नाक थोड़ी गड़बड़ है क्या? ए सपना, उसकी नाक पर क्यों जा रही है? मम्मी, मतलब आप सत्या जेठ जी के लिए लड़की देख रही हैं? अच्छा है, देखिए देखिए, कोई बात नहीं। पर मंजू मुझे ऐसी वैसी नहीं दिखती। नहीं मतलब दिखने में भोली दिखती है, और तलाक देने के लिए झटके से तैयार हो गई, और अब उसने बदले में हमसे कोई बड़ी रकम मांग ली तो हम क्या करेंगे? अरे मम्मी, आज की लड़कियां तो पूरे घर की मांग करती हैं तलाक के बदले। ओ सुरभि मैडम, सपना, ये रत्ना काटे की आवाज थी ना, कि मेरा वहम था? नहीं नहीं, मैंने भी सुनी थी आवाज। इधर अंदर घर में। कब से मैं चाय बिस्कुट के लिए रुकी हुई हूँ। आपने ही कहा था चाय बिस्कुट खाने के लिए आइए। अच्छा हुआ आप आ गई। लाइए लाइए, चाय बिस्कुट लेकर आइए। ओ सुरभि मैडम, आप शांत हो जाइए। चाय बिस्कुट नहीं है। आप क्या बोले, बड़े घरों की ये कहानी। अच्छा रहने दो, एक काम कीजिए, एक काम करो, तलाक के कागजात मेरे हाथ में रख दो और मैं चली जाऊंगी। बोलती बंद। क्या हुआ सुरभि मैडम? क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? दस्तखत नहीं किए ना तेरे सत्या ने? जब देखो तब बहुत हवा में उड़ती रहती है। बेटे के दस्तखत नहीं ले सकी तू? हाँ? और दुनिया को सिखाने निकली बड़ी। ओए! सुरभि मैडम, जरा शांत हो जाइए। बहुत दिखावा हो गया है ना? मुझे देखिए, मेरी भतीजी से कैसे दस्तखत करवाने के लिए कहा। वैसे ही तू तेरे बेटे से दस्तखत मिलते हैं या नहीं देख ले। नहीं, फिर एक काम कर, ऐसे बहुत सारे कांटे तूने चूल्हे में फेंके हुए मैं जानती हूँ, पर अब वो ही कांटों को बाहर निकाल और इस रत्ना कांटे की तरह कांटे को कांटे की टक्कर देने आती है क्या? हाँ? सुरभि मैडम, आपके पास 4 दिन है। इन 4 दिनों में बेटे से दस्तखत लीजिए और सबको इससे छुटकारा दीजिए। बड़ी आई महारानी, चाय बिस्कुट देने वाली। हट जा।
देखिए, ये लोकेशन ट्रैक करना है। प्रिया, हाँ बोल। जरा पेन ड्राइव ढूंढने में मदद करो ना। अरे तूने ड्रॉअर में रखा था ना। हाँ, अरे ये सारी एक जैसी पेन ड्राइव है और मैंने उसमें ही रख दिया। तुझे ड्रॉअर में रखने के लिए किसने कहा था? ये नहीं है। अरे क्या कर रही हो, ठीक से देखो ना, उसी में होगा। वो भारती मैडम, सारे पेन ड्राइव एक जैसे ही हैं। अरे उसमें से ही कोई होगा ना, कंप्यूटर में लगा कर देखो। अरे गोलब सर, सभी पेन ड्राइव पासवर्ड वाले हैं। अब वो कौन सा है कैसे पहचानेंगे? कंप्यूटर को लगाकर कोई फायदा नहीं है। ये प्रॉब्लम है क्या? तो अब क्या करेंगे? मैं एक काम करती हूँ, पपिया को फोन करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कर तू। ये वाला होगा। नहीं। हेलो पपिया, जरा थाने में थोड़ी देर के लिए आओ ना। अरे पेन ड्राइव कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है, आता हूँ मंजू दीदी। हाँ ठीक है, आ रहा है। मंजू, शायद ये वाला होगा। अरे सब एक ही जैसी हैं, कैसे पहचानेंगे? आप ये क्या कर रही हैं? सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। आप भी ना। मंजू दीदी, आ गया मैं। अरे आओ ना पपिया। पपिया, जरा बताओ इनमें से कौन सा है? नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। ये देखो मिल गया, ये लीजिए। तुझे कैसे पता? ए, नहीं, वो उस पर निशान था ना, इसलिए गले में पहनता था ना, इसलिए उस पर निशान बन गया। ये पेन ड्राइव अब कैसे क्रैक करना है, ये देखना होगा। कौन हो तुम लोग? ऐसे चोरी छिपे कौन झांकता है? अकल वकल है कि नहीं तुम में? कौन करता है ऐसे दूसरों घर में ताक झांक? पीछे हटो, पीछे हटो। नॉनसेंस। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ।
अरे तुम लोगों को लाज शर्म है कि कुछ नहीं? ऐसे चोरी छुपे किसी के घर घुसते हैं? नॉनसेंस। ऐसे काम से मेरा नाम खराब होगा। मेरा नाम खराब होगा मतलब सत्य का नाम, सत्य का नाम मतलब तात्या साहब का नाम खराब, तात्या साहब का नाम खराब मतलब पार्टी का नाम खराब, पार्टी का नाम खराब मतलब देश का नाम खराब होगा। देशद्रोही हो तुम लोग। तुम लोगों में सेंस नहीं है। नॉनसेंस। आइडिया तो इसका था और ये हमें सुना रहा है। और नहीं तो क्या। ओ देशद्रोही आजा। चोर मेरी कान की बालियां चुराता है। अरे चोर नहीं हूँ मैं। चोर अरे मैं तेरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चोर नहीं हूँ मैं। तू ऐसे अरे नहीं सुधरेगा। रुक। ये सत्य मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ से पहले कल्टी मारता हूँ। मिस्टर पंकज। हाँ, हाय। आपने ही मुझे कॉल किया था ना? जी हाँ, हमने ही कॉल किया था। मंजू, ये पंकज है, हैकर है ये। एथिकल हैकर, जो कुछ भी है कानूनन है। नमस्ते। चलिए तो फिर। चलिए। प्लीज बैठिए सर। लीजिए ये पेन ड्राइव। सर, और कितना समय लगेगा? और थोड़ा समय। मैडम, पेन ड्राइव अनलॉक हो गया। हाँ, लेकिन इसमें है क्या? वो नहीं पता, लेकिन हर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हर एक फाइल में? नहीं, सब नहीं। मैंने एक फाइल क्रैक कर लिया। ग्रेट, इसे ओपन कीजिए। अरे इस पर तो तात्या साहिब का नाम है। प्रिया, ये पेन ड्राइव भी तात्या साहिब की है। तात्या साहब के पास से चोरी हुआ है। किसके बारे में जानकारी है? पक्का तो नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा। रहने दीजिए, मैं एक बार तात्या साहब से बात कर लेती हूँ।
हमारी बेटी ने हमें याद किया है, कितनी खुशी की बात है। बोल। आपका कोई पेन ड्राइव गुम हो गया है क्या? क्योंकि मुझे एक पेन ड्राइव मिला है, आपकी कुछ जरूरी जानकारी है शायद उसमें। मैं लेकर आती हूँ। अरे ये क्या किया मैडम, अभी ट्रांसफर बाकी था, पेन ड्राइव क्यों निकाला? अरे रहने दीजिए, ये तात्या साहिब की पेन ड्राइव है, अच्छे इंसान है। उनकी पर्स चोरी हो गई है, तब शायद गुम हो गया होगा। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से पता तो चला ये आखिर है किसका। माय प्लेजर। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू। थैंक्स। सत्या, तुमने तलाक के कागज साइन नहीं किए, क्यों? देखो सत्या, अभी के अभी इन पेपर पर साइन करो और मैटर खत्म करो। वो डरपोक लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। मम्मी, मैंने आपसे सुबह ही कह दिया था, मैंने तात्या साहब से वादा किया है, वो मैं नहीं तोड़ सकता। और उनसे किया हुआ वादा मेरे लिए कितना अहम है, ये तो आप अच्छे से जानती है ना। हमारे प्यारे लाडले दुलारे, हमें तुम्हारे हालातों का अंदाजा है, पर वो रत्ना काटे हमारे घर आकर हमें उल्टा सीधा बोल रही थी। हमारी नजर उस बेवकूफ लड़की की तनख्वाह पर है, उसने ऐसा भी कहा। अब कोई भी गया गुजरा आकर तुम्हारी मम्मी का अपमान करेगा, तुम सह सकते हो? मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं क्या करना। क्या बात है? क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या कहा मम्मी साहिब ने? इतना गुस्सा होने की वजह क्या है? आप हो मेरी चिढ़ने की वजह वाघमारे मैडम। मेरे इस गुस्से की वजह और कोई नहीं है बल्कि आप ही हैं। आपकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप जो हमें तकलीफ दे रही हैं वो कम है क्या, कि अब अपनी बुआ को आगे कर रही हैं हमें परेशान करने के लिए? मतलब मैं आप सबको परेशान कर रही हूँ? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहता हूँ? आपकी बुआ ने यहाँ पर आकर मेरी मम्मी का अपमान किया है। इतना ही नहीं, इस तलाक के पेपर्स पर साइन किए। और ये सब पहली बार नहीं है जब आपकी बुआ ने ऐसा किया। जब भी चांस मिलता है वो बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। ये सुरवे परिवार का घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जाके कहिए बुआ को। देखिए, आपके सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। कौन आया, क्या हुआ, मुझे किसी बात की खबर नहीं है। खबर नहीं आपको?
आपके घर वालों को एक बार बात बताई गई समझ नहीं आती। मैं चाहकर भी आपको तलाक नहीं दे सकता वाघमारे जी। लीजिए, ये जाकर घर वालों को दीजिए और उन्हें कह दीजिए कि सत्या ने दस्तखत कर दी। मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप नहीं। ये पेपर्स आप ही जाकर दे दीजिए तो उनको भी यकीन हो जाएगा। अच्छा, उस गुंडे ने अब तक तलाक के कागजात साइन नहीं किए हैं। सुनंदा, तुम्हें बता रही हूँ, उस इंसान की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी बेचारी मंजू की तनख्वाह पर नजर है उन लोगों की। अच्छा, और तुम्हारा इरादा सिर्फ दीदी को बहू बनाने का था? तुम्हें उनकी तनख्वाह से मतलब नहीं था ना? अरे ओ, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। अरे जब भैया पर लोग सुधारे तब इतनी सी थी तुम, किसी चीज की समझ नहीं थी तुम में। ये पूरा घर संसार मैंने अपनी मेहनत से किया है। तुम क्या जानो, तुम बेवकूफ हो एक नंबर की। अगर मैं ना होती तो तुम लोगों के सर पर छत नहीं होती। रत्ना काटे क्या चीज है अब तक उस सत्या को मालूम नहीं। यहाँ कौन क्या है अच्छे से पता है मुझे। ए, यहाँ मेरी दहलीज पर क्यों आए हो? सुन, अगर तलाक के कागजात पर साइन किए होंगे तो ही तुम इस घर में दाखिल हो सकते हो, वरना इस घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ कोई तुम्हें जमाई मारने वाला नहीं। चलो निकलो यहाँ से। तलाक के पेपर पर मेरे दस्तखत चाहिए थे ना, मैं लाया हूं। वाह वाह, क्या बात है। इसने सच में अगर साइन किए तो मंजू इस घर में वापस आ जाएगी और मेरा सब उधार चुकता हो जाएगा। वाह। उड़ने का बहुत शौक है ना आपको? अब इन टुकड़ों को लीजिए, चिपकाइए और दीवार पर लगाकर सपने देखिए। अरे ये क्या किया तुमने? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कागजात फाड़ने की? हिम्मत तो मुझ में बचपन से ही है। फिर एक बार बता रहा हूं, ये बात अपने दिमाग में लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर लीजिए। फिर कभी हमारे घर आकर अगर मम्मी का अपमान किया ना, तो ऐसा कार्यक्रम फिक्स करूंगा ना कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। समझ गए ना? और दूसरी बात, चाहे जो हो जाए, मैं आपकी भांजी को तलाक हरगिज नहीं दूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? तो तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुनो।
सबके सामने मेरी भतीजी को मंजरी सुरवे से मंजरी वाघमारे बनाकर वापस इस घर में नहीं ले आई तो मेरा नाम भी रत्ना कांटे नहीं, याद रखना ये। देखते हैं सत्या सुरवे, ये नाम आपको भी याद रहेगा। अरे ओ डरपोक, कहाँ गया सत्या? अब बोलो भी, बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो? हमें पता है तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। बताओ कहाँ गया है? सत्या, ए लड़की, काम टालने के बहाने मत ढूंढो, अंदर जा और काम कर। सत्या, मम्मी, सत्या कहाँ गया है? बाहर गया है, लेकिन बात क्या है? लेकिन कब आएगा? कुछ बोल के गया? आप बताते हो या नहीं? आखिर बात क्या है? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। उसने बोला क्या, वो कब तक आएगा? अरे नहीं बाबा, लेकिन इतनी क्यों जल्दी है उससे मिलने की? अरे मैटर ऐसा ही है मम्मी, तभी तो सत्या को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। अरे बलमा, क्या पागलपन है? बात क्या है बताओ तो। अरे सत्या, अरे कहाँ था तू? कब से कॉल कर रहा हूँ तेरे को। अरे यहीं था। अच्छा बता, बात क्या है? अरे रूपाली को जिस लड़के ने भगाया था ना, उसका पता लग गया है। हमारे लड़कों ने नजर रखी हुई है, मौका मिलते ही तुरंत उठा लेंगे उसको। सत्या, वो लड़का कौन है पता है? कौन है? रिक्शा वाला। उसके लिए उसने मुझे धोखा दिया। उससे मिलना पड़ेगा। अब तो उसका कार्यक्रम ही फिक्स कर देता हूं। माँ, आमरी, अब देखा ना तुमने, ये सब क्या हो रहा है मंजू के साथ? माँ, तुम कितना टेंशन लोगी? पानी पियो। अब सत्या की भी कैसी जिद है? ना तो वो मंजू को बीवी मान रहा है, ना ही उसे तलाक दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आमरी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। माँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी तो राह देखनी होगी ना। उसे रिश्ता निभाना नहीं है तो तलाक दे देना। क्यों मेरी बेटी को दर्द दे रहा है? आमरी, तुम एक बार मंजू को फोन करो, मुझे उससे बात करनी है। एक बार उसकी आवाज सुन लूं तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, तुम फोन करो। नहीं नहीं, अभी नहीं, आज नहीं बात करते हैं, कल सुबह बात करते हैं उससे। आमरी, तुम अभी उसे फोन करो ना, मुझे अभी बात करनी है। तुम उसे अभी कॉल करो, करो ना। ठीक है। लो। हाँ माँ, बोलो। हेलो मंजू बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कैसी हो तुम? हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वो दरअसल आपको तलाक के पेपरों पर साइन चाहिए था ना, मैं लाया। मंजू, ये तमाशा तो खत्म ही नहीं हो रहा।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। शादी करके उस घर में जाने के बावजूद गृहस्थी का सौभाग्य नहीं मिला तुम्हें। माँ, मुसीबत हमारे लिए नई थोड़ी है, फिर भी हम जिए जा रहे हैं ना। अब जो भी है सब भगवान के हवाले छोड़ देते हैं। लेकिन मंजू, सब ठीक होने के लिए और कितनी राह देखनी होगी। हाँ, समय के साथ साथ मेरा हौसला टूट रहा है। तुम एक काम करो, तुम वहां से भागकर यहाँ आ जाओ। हाँ? नहीं माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो भाग कर आऊं, और मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम क्यों चिंता करती हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। चलो, अब रखती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। माँ,